यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी संसार में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, और सब कुछ मानना ये है कि ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो खुद को न जाना, पहले हमें खुद को जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं को जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, और मैं जब जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, तब हम समझ पाएंगे कि मैं कर क्या सकती हूँ, मुझे करना क्या है। खुद को न जाना, खुद को नहीं जानना, इसीलिए दुख ले लेते हैं सुख देकर, सुख देकर दुख ले लेते हैं। जाना नहीं ना, जान लेते हैं। जान लेना मतलब खुद की मैं कौन हूँ, मैं भी उस ईश्वर का बच्चा हूँ। और वो ईश्वर गुरु के भाव से हम जान पाते हैं कि वो हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही है। जैसे घर है हमारा बड़ा, मान लो ये घर के बड़े हैं, इनकी चलेगी ना घर में, तो पूरी सृष्टि में ये ईश्वर की सृष्टि ईश्वर की चलती है। ये जान लो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इस ईश्वर की सृष्टि में खुद को जानना है कि मैं कौन हूँ। जब तक जानना नहीं है तब तक एक बूंद हूँ, छोटी सी, कुछ नहीं कर सकती। धरती पर गिरे तो सूख जाए, और वही बूंद अगर सागर में मिल जाती है तो बदल जाती है। बूंद नहीं रहती, सागर हो जाती है, बड़ी बन जाती। जाना नहीं तब तक बूंद है, और जान लिया तो सागर में मिलकर सागर हो गई। फिर क्या है, सागर हो गई तो विशाल हो गई, हृदय विशाल हो गया, अपने आप ही सब कुछ। तो कहते हैं कि हम जो कुछ भी किसी के लिए बोल रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, किसी के प्रति हमारे अंदर में, जैसे बिलीना बता रही हैं, उनके लिए करुणा आई है, दया आई है, प्यार आया है, ये स्वाभाविक है, नेचुरल बातें हैं। ये होती हैं हमारे साथ में, होती हैं। कुछ सॉफ्ट हृदय होते हैं उनके साथ ज़्यादा होती हैं, जो कठोर हृदय होते हैं वो निकल लेते हैं, नहीं सुनते। तो हमें सतगुरु ये बताना चाहते हैं कि जो सॉफ्ट दिल वाले होते हैं ना, वो अपने दिल अपने पर ले लेते हैं कि देखो ऐसे हो रहा है। तो यहाँ हमें ये समझ, गुरु ज्ञान जब जान लेंगे कि मैं कौन, खुद को न जाना, दुख मोल लिया सुख देकर। दुख ले आए, हम कर तो सकते नहीं है ना, है ना, नहीं कर सकते। तो क्या ले आए हम, दुख ले आए क्षणिक सुख देकर। तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हो, हम दुखी हो गए, हमने दुख खरीद लिया। तो गुरुदेव ये हमें कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी रजा से हो रहा है, और ऐसे कितने ही हैं संसार के अंदर, ऐसे कितने ही हैं संसार के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, केवल कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना उसके लिए, केवल प्रार्थना। ज्ञान हमें ये कहता है, समझ विवेक हमें ये कहता है
कि जैसे हम सुनते हैं, सत्संग में भी सुनते हैं, गुरु की वाणी में भी हम सुनते हैं कि किसी का दुख है उसका हम दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लेकर अगर भोग रहे हैं तो ये क्या है? गुरु हमें ये ज्ञान देते कि हम नहीं भोगें उस चीज को। हम लेकर के क्या करें? दुख मोल ले लिया ना, भोगना नहीं है, हमें तो मुक्त होना है। किससे? केवल परमात्मा से, कि तुम ही समर्थ हो, तुम ही सबका कर सकते हो, तुम ही समर्थ हो, तुम ही सबका कर सकते हो। हमें बंध गए ना, एक बंध गए ना, किससे बंध गए? बंध गए, समझे? बंध गए हम। तो ये आँख जहाँ खोलनी है वहीं खोल लें, नहीं देखें। सबके लिए है, मेरे लिए भी है ये बात, वहीं देखें। और अगर देखना भी है तो उसका होकर के ही देखें कि तेरी ही आंखों से देख रही, तेरी ही आंखों से, तो वो हमारा नहीं होगा। नहीं तो वो जो दुख है, हम बोले ना, गुरुदेव ने कहा ना, तू दुख मोल लिया सुख दे। गए तो सुख देने थे, पर अज्ञानता में क्या कराए? दुख ले आए। गए थे सुख देने, पर दुख ले आए, क्योंकि भरी पड़ी है दुनिया, है ना, भरी पड़ी दुनिया। किस किस का हम निमेड़ सकते? हम तो नहीं कर सकते किसी का। हम तो अपने से ही मुक्त हुए, पहले अपने ही बंधनों से मुक्त हुए। हमारा मन कहाँ कहाँ बंधा हुआ है, और क्यों बांधे? किसी की साड़ी पहनी देखते हैं, साड़ी बहुत सुंदर, बंध गए। किससे बंध गए? उसकी साड़ी से बंध गए। साड़ी उसने बांध रखी, मन हमारा बंध गया, है ना रीना? साड़ी उसने बांध रखी, मन हमारा उस साड़ी में बंध गया। हो गया ना हमारा, आ गई ना हमारे पास। पहनी तो उसने है, अंदर कैसे चला गया? अंदर साड़ी कैसे चली गई? मन के द्वारा कैसे चली गई? मन के द्वारा। तो क्या किया हमने? और बाहर ले लिया, बाहर से भीतर ले लिया। तो भीतर क्या हो गया? भारी हो गया, भारी हो गया। तो साड़ी का कपड़ा पहन लिया मन ने। कोई भी बात आती है, बाहर से बोझ ले लेके भीतर भारी होते जाते हैं, हमें पता ही नहीं हम बाहर से लिए हैं। उसने ऐसा कह दिया, अंदर ले लिया तो भारी, भले मन भारी है आज, ले लिया, दुख ले लिया ना, दुख ले लिया ना, भारी भारी हो गया, भार लिया। तो क्या करना उस भार को? जो ले लिया हमने, मान लो अब तक नहीं था, ठीक है, अब ले लिया तो डाल दो, डाल दो। कोई है लेने वाला, भगवान बैठा है, चार गुरु बैठा है, चरणों में डाल दो। अज्ञानता से ले लिया था मैंने, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो हल्का होना है, मुझे तो हल्का मुक्त रहना है, तो डाल दे। सत्संग हमें ये कहता है, सत्संग सत्य की ओर चलने वाला, अटकता नहीं है, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, सीख लेते चलो सबसे। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ना। एक बार भैया कहीं जा रहे थे बॉम्बे में, तो किसी ने बगल में बैठे, उस किसी ने कहा होगा, गरीब आदमी कोई है ना, भिखारी बैठा था, कि देखो ना ऐसे भी कितना गरीब है बेचारा, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो बोले तू क्यों उंगली कर रही है, बैठा है ना वो जाने।
गुरुदेव के बेटे की बात है, बैठा है ना वो करने लगा, तू क्यों उंगली करके अपनी ओर करती है। तो ये समझ वाणी हमें समझ देती है। जितना जितना हम सत्संग सुनेंगे, हम पहले से ही बंधे हुए हैं, सर्किल हमारा इतना बड़ा है ना, बनाते जाते हैं, बनाओ पर अटको मत, उसके बिना मैं रह ही नहीं पाऊँ, बनाओ सर्किल। तो सत्संग किस लिए है? इसीलिए कि हमें ज्ञान नहीं होता जब तक कंप्लीट, तब तक हम अटक जाते हैं किसी में भी। ठीक है, बच्चा दया का पात्र है, ऐसा नहीं है कि दया का पात्र नहीं है, दया का पात्र है, लेकिन करने वाला तो मेरे से भी बड़ा है। जब वही देख रहा है, उस बच्ची के मम्मी पापा ही ऐसे छोड़ के चले गए, उनको ही नहीं लगा, तो अपन क्यों लेवे, नहीं क्या? तो ये बात सबके लिए है। ये आई आज इस वाणी के द्वारा, सामने यही वाणी खुली है कि आज ये बात आई और ये वाणी तुरंत हमें सामने समाधान कर रही है। हमारी सिचुएशन जो आज आई है हमारे सामने, तो हमें क्या करना है? बच के चलना है। भावना सुंदर दें कि सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो, हम बस इतना ही कर सकते हैं भगवान, यही कर, भला हो, भला हो, उसका भी भला, उसका भले ना दे, उसका भी भला।